जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं बिहार में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में, कि यदि आप बिहार में एएसओ के पद पर सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि यहाँ पर कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे आपको, किस तरीके से आपकी पहले महीने की सैलरी तैयार होगी, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि बिहार में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को पहले महीने में कितनी सैलरी मिलती है। तो जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 7 में आती है। पे स्केल 9300 से लेकर 34,800 तक रहता है। पे बैंड सेकंड है और बेसिक पे 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में, एएसओ के बारे में। जब आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखे होंगे तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिखी हुई होंगी, पे लेवल भी लिखा होगा, बेसिक पे भी लिखा होगा, वहाँ पर ये तीनों चीज़ें मेंशन नहीं होंगी, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप बिहार में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनेंगे तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 44,900 रुपये। मतलब 44,900 रुपये क्या है, आपका पहले महीने का बेसिक पे, यहाँ से आपकी सैलरी की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद में आपको बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे, जिसमें एक सबसे पहला अलाउंस मिलेगा आपको डीए का, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो, अब भी थोड़े दिन पहले बिहार में 50% थी डीए की रेट, लेकिन अब भी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 53% कर दिया। यदि मैं 44,900 रुपये का 53% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 23,797 रुपये, जो आपका डीए बनने वाला है। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, बिहार में एचआरए के मामले में बिहार को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यदि आपकी पोस्टिंग पटना में रहती है तो आपको 16% एचआरए मिलेगा। बिहार के पटना से जो छोटे आकार के ज़िले हैं उनमें आपकी पोस्टिंग रहती है तो 8% एचआरए मिलेगा। उससे छोटे ज़िलों में आपको 6% एचआरए मिलेगा, और यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको 4% एचआरए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 16% के अकॉर्डिंग, मतलब यदि आपकी पोस्टिंग पटना में होती है तो, और यदि पटना के अलावा होगी तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करने लेना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। और जो एचआरए और डीए वो हमेशा बेसिक पे से ही कैलकुलेट किए जाते हैं, जितना आपका बेसिक पे रहेगा उसका जितना परसेंट डीए रहेगा वो कैलकुलेट रहेगा, और उसका उतना ही परसेंट एचआरए कैलकुलेट होगा। तो बेसिक पे के ऊपर आधारित होते हैं डी और एचआरए दोनों के दोनों। यदि 44,900 रुपये का 16% निकालते हैं तो निकल कर आता है 7,184 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। देखो, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का सिस्टम क्या है बिहार में, यदि आपकी पोस्टिंग 16% एचआरए वाले एरिया में रहती है तो आपको 3600 रुपये मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का। यदि आपकी पोस्टिंग बिहार में 8%, 6% और 4% एचआरए वाले जिलों में आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 1800 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से एचआरए है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहने वाला है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस जिले में कहाँ पर है। यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, पटना में है, 16% हमने एचआरए कैलकुलेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना बनेगा, 3600 रुपये बनेगा। तो 3600 रुपये आपके ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बन गए। अब इसके ऊपर भी आपको डीए मिलेगा, तो 3600 रुपये का यदि हम 53% निकालते हैं तो 1908 रुपये बनता है। मेडिकल अलाउंस के आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 82,308 रुपये, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा, आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपका एनपीएस कटेगा। अब एनपीएस का मतलब क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा,
आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपका बेसिक पे और डीए टोटल बनता है 68,690 रुपये, और यदि हम 68,690 का 10% निकालते हैं तो ये बनता है 6,869 रुपये। तो ये आपका एनपीएस बन गया। जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये आपको वापस मिल जाएगा, डबल से भी ज़्यादा होकर, क्योंकि 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी मिलाएगी। इनकम टैक्स के 7500 रुपये कटेंगे, टोटल कुल मिलाकर कटौती होगी 14,369 रुपये की। अब हम डिस्कस करते हैं नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में पहले महीने में ट्रांसफर होने वाली है। भाई आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 82,308 रुपये, ठीक है। टोटल कटौती हुई है 14,369 रुपये की। आपकी पहले महीने की कट पिट कर नेट सैलरी बनी है 68,020 रुपये। ये क्या है? आपकी पहले महीने की नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होगा। देखो, आपका जो बेसिक पे है वो हर साल कितना बढ़ेगा? 3% बढ़ेगा। जो डी है वो आपका साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है बिहार गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज ये मानकर चलो कि 5 से लेकर 8% के बीच में आपका डीए बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छे खासे तरीके से आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, और लगातार साथ के साथ आपके प्रमोशन भी होते जाएंगे। तो आप जब रिटायरमेंट लेकर आओगे तो एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट के साथ, प्लस में एक बहुत बेहतरीन सैलरी के साथ आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। आपकी सैलरी की शुरुआत हो रही है 68,000 रुपये से। रिटायरमेंट के दौरान आपकी सैलरी रहेगी लगभग 2 लाख रुपए के आसपास। और ये एनपीएस का रुपए ये इतना जुड़ जाएगा कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तब आपको लगभग 1.25 करोड़ के आसपास मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही प्यारे से मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप अभी तुरंत मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।